क्या आपने कभी सुना है उस प्रेम कहानी को जहां एक राजा का दिल एक साधारण मछुआरे की सुगंध में खो गया, पर वह सुगंध ही उनके प्रेम की सबसे बड़ी बाधा बन गई। यह कहानी है राजा शांतनु और सत्यवती की, जहां प्रेम, त्याग और हृदय टूटने की गूंज एक साथ गूंजती। महाभारत की इस अनकही प्रेम कथा में छिपा है एक ऐसा रहस्य जो आपके दिल को छू लेगा और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या प्रेम हमेशा सुखद होता है। आइए इस दिलचस्प कहानी में डूब जाएं और जानें कि कैसे एक राजा का प्रेम उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बन गया। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है एसपी हिंदी कहानी चैनल में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो न केवल आपके दिल को छू बल्कि आपको उस दौर में ले जाएगी जहां प्रेम और कर्तव्य के बीच का द्वंद्व हर कदम पर था। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपको एक भावनात्मक रोलर कोस्टर पर ले जाने वाली है। आइए शुरू करते हैं राजा शांतनु और सत्यवती की इस अनोखी प्रेम कहानी। प्राचीन भारत में हस्तिनापुर के गौरवशाली सिंहासन पर विराजमान थे राजा शांतनु। उनकी शक्ति, शौर्य और न्यायप्रियता की गाथाएं चारों दिशा में गूंजती थी, लेकिन राजा का दिल, जो कभी युद्ध के मैदानों में अडिग रहता था, अब एक अजीब सी बेचैनी से भरा था। उनकी पत्नी देवी गंगा, जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रेम थी, उन्हें छोड़कर चली गई थी। गंगा के जाने के बाद शांतनु का जीवन सूना हो गया था। उनके महल की दीवारें भले ही सोने चांदी से सजी थी, पर उनके दिल में एक खालीपन था जो हर रात उन्हें तड़पाता था। एक दिन राजा शांतनु अपने अकेलेपन को भुलाने के लिए जमुना नदी के तट पर सैर करने निकले। हवा में ठंडक थी और सूरज की किरणें नदी के पास पर नाच रही थी। तभी उनके कानों में एक मधुर गीत की धुन पड़ी। वह आवाज इतनी मधुर थी कि राजा का मन उस ओर खिंच गया। जैसे ही वे नदी के किनारे पहुंचे, उनकी नजर एक युवती पर पड़ी जो नाव खींच रही थी। उसकी सादगी में एक अनोखा आकर्षण था। उसका चेहरा चांदनी की तरह चमक रहा था और उसकी आंखों में गहराई थी, मानो सारी जमुना उसी में समाई हो। लेकिन एक बात जो राजा अचंभित कर गई, वह थी उस युवती के शरीर से आने वाली मछली की गंध। शांतनु ने उस युवती से पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और यह मधुर गीत कौन गा रहा है? युवती ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं सत्यवती, एक मछुआरे की बेटी हूं और यह गीत मेरे दिल की पुकार है। उसकी आवाज में एक जादू था जो राजा के दिल को बांध गया। सत्यवती की सादगी, उसकी मुस्कान और उसकी आंखों की चमक ने शांतनु को ऐसा बांधा कि वे उसे भूल नहीं पाए। मछली की गंध, जो पहले उन्हें अजीब लगी थी, अब उनके लिए एक अनोखी सुगंध बन गई। दिन बीतते गए और शांतनु बार बार जमुना के तट पर जाने लगे। हर मुलाकात में सत्यवती और शांतनु के बीच का बंधन गहरा हो गया। शांतनु को अब यकीन हो गया था कि सत्यवती ही उनके सुने जीवन में रंग भर सकती थी।
उन्होंने ठान लिया कि वे सत्यवती से विवाह करेंगे। लेकिन यह प्रेम कहानी इतनी आसान नहीं थी। शांतनु ने सत्यवती के पिता दासराज से उसका हाथ मांगा। दासराज एक साधारण मछुआरा था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा आसमान छूती थी। उसने राजा के सामने एक ऐसी शर्त रखी जिसने शांतनु के प्रेम को एक कठिन मोड़ पर ला खड़ा किया। दासराज ने कहा, महाराज, मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे तभी करूंगा जब आप वचन दें कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का अगला राजा बनेगा। यह शर्त सुनकर शांतनु स्तंभ रह गए। उनके पास पहले से ही गंगा से एक पुत्र था, भीष्म, जो न केवल हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी था बल्कि एक महान योद्धा और धर्मनिष्ठ व्यक्ति भी थे। शांतनु का दिल सत्यवती के प्रेम में डूबा था, लेकिन भीष्म के प्रति उनका कर्तव्य उन्हें रोक रहा था। वे अपने पुत्र का हक कैसे छीन सकते थे? शांतनु ने दासराज से कहा, मैं सत्यवती से प्रेम करता हूं, लेकिन यह शर्त मेरे लिए असंभव है। मेरा पुत्र भीष्म इस राज का हकदार है। दासराज अड़ा रहा और शांतनु का दिल टूटने लगा। सत्यवती की मछली गंध, जो कभी उनके लिए प्रेम की सुगंध थी, अब उनके लिए एक दुखद स्मृति बन रही थी। शांतनु उदास मन से महल लौट आए। उनके मन में सत्यवती की छवि बार बार उभर रही थी, लेकिन दासराज की शर्त उनके प्रेम पर भारी पड़ रही थी। कई रातें बीत गई और शांतनु का मन बेचैन रहा। वे न तो सत्यवती को भूल पा रहे थे, न ही अपने पुत्र के प्रति अपने कर्तव्य को नजरअंदाज कर पा रहे थे। तभी इसी कहानी में एक नया मोड़ आया। भीष्म, जो अपने पिता की बेचैनी को समझ चुके थे, भीष्म ने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जिसने न केवल शांतनु और सत्यवती के विवाह का मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि महाभारत की पूरी कहानी को एक नई दिशा दी। भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि वे कभी विवाह नहीं करेंगे और न ही कभी सिंहासन पर दावा करेंगे। यह थी उनकी भीष्म प्रतिज्ञा, जिसने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। भीष्म की इस त्यागमयी प्रतिज्ञा के बाद दासराज ने सत्यवती का विवाह शांतनु से करने की सहमति दे दी। शांतनु और सत्यवती का विवाह संपन्न हुआ और हस्तिनापुर के एक बार फिर खुशियां लौट आई। लेकिन क्या यह प्रेम कहानी सुखद थी? नहीं, क्योंकि शांतनु का दिल हमेशा इस बात से दुखी रहा कि उनके प्रेम की कीमत उनके बेटे के त्याग ने चुकाई। सत्यवती की मछली गंध, जो कभी उनके प्रेम की शुरुआत थी, अब उनके लिए एक कड़वी याद बन गई। सत्यवती और शांतनु के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्र बीज। लेकिन शांतनु का मन कभी पूरी तरह सुखी न हो पड़ा सका। वो जानते थे कि उनके प्रेम ने भीष्म के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया था। समय बीतता गया और शांतनु की मृत्यु के बाद सत्यवती हस्तिनापुर की महारानी बनी। लेकिन उनकी कहानी ने महाभारत के बीज बो दिए, जो आगे चलकर एक महान युद्ध का कारण बने। दोस्तों, यह थी सत्यवती और शांतनु की प्रेम कहानी, जहां मछली की गंध ने एक राजा के दिल को जीता, लेकिन कर्तव्य और
त्याग ने उस प्रेम को एक कड़वा स्वाद दे दिया। क्या आपने कभी सोचा कि प्रेम और कर्तव्य के बीच का यह द्वंद्व कितना जटिल हो सकता है? इस कहानी ने हमें सिखाया कि प्रेम भले ही कितना गहरा हो, लेकिन त्याग और बलिदान के बिना वह अधूरा रहता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो हमारे एस2 हिंदी कहानी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। क्या यह शांतनु का प्रेम था, सत्यवती की सादगी या भीष्म का त्याग? आइए मिलकर ऐसी और कहानियों को जीवंत करें। सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और इस कहानी को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।